साथियों, कई बार क्वेरी आती है आपकी कि साइबर पुलिस ने बुलाया है, जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ तो क्या करूँ? देखो, जब भी बुलाएगी आपको साइबर पुलिस तो आपको एक भेजेगी पत्र को, और ये पत्र होगा धारा 35 सब क्लॉज़ 3 बीएनएसएस के तहत। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह का पत्र आपको आया है, उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें थाने का नाम होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल होगा, आपका नाम होगा, किस मामले में आप इन्वॉल्व्ड हैं, वो मामला किन सेक्शंस के तहत है, कब आपको आना है, कहाँ आना है, ये सब बातें उसमें लिखी होंगी और एंड में होंगे कंसर्न अथॉरिटी के सिग्नेचर विथ सील ऑफ थाना। अगर इस तरह का नोटिस नहीं मिला है, समझ लो भाई वो नोटिस जो है इनलीगल है, या जो पत्र मिला है वो इनलीगल है। तो ये तो है पहला चेक। अब आते हैं सेकंड चेक पे। क्या करना है कि नोटिस कैसे मिला आपको? नोटिस मेल से नहीं मिलेगा, नोटिस व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, नोटिस कैसे आएगा? फिजिकली। क्लियर हो गया? अगर नोटिस फिजिकली सर्व नहीं हुआ अक्यूज्ड को, तो ऐसे सिनेरियो में सर्विस इनलीगल है। इस बिंदु पे एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसको ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, अगर नोटिस आपको जेन्युइन दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो फोन नंबर दिए गए हैं उस पर आप फोन भी कर सकते हैं। और अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो जो कंसेंट एड्रेस उस नोटिस पर लिखा गया है उस पर तुरंत जो है कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए। या को मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इन स्थितियों को उठाते हैं नाजायज फायदा, आपको गलत नोटिस भेजते हैं ताकि आप जो है परेशान हो जाएं, और कई बार आप शिकार हो सकते हैं साइबर फ्रॉड का भी। सावधानी बचावें, तो आपको ये अश्योर करना है कि ये नोटिस जेन्युइन है या नहीं है, तो उसका ये पहला पड़ाव है। इसके अलावा जो लोकल साइबर थाना है या लोकल थाना है, वहां जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं और इस नोटिस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है सेकंड स्टेप कि क्या करें। आप एक लॉयर को जो है कंसल्ट करें, ताकि आपके अधिकार क्या है कानून में ये आपको जो है मालूम पड़ सके। मोटी मोटी बात ये कि एन एडवोकेट कैन गाइड यू ऑन द सब्जेक्ट एज वेल। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम बाध्य नहीं है टू कन्फेस ऑन द सब्जेक्ट, हम बाध्य नहीं है रिगार्डिंग द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, क्योंकि हमें फंडामेंटल प्रोटेक्शन है कानून में रिगार्डिंग द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर आरोप आपको दिखाई पड़ रहे हैं उस नोटिस से स्पष्ट, तो उसका दीजिए स्पष्टीकरण। अगर आरोप के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, जो कंसर्न एफआईआर है उसकी कॉपी लीजिए, उसमें आपका रोल क्या आ रहा है उसको जो है मालूमात कीजिए। और अगर तब भी मालूम नहीं पड़ पा रहा है कंसर्न रोल के बारे में, तो जो कंसर्न एरिया है वहां पर जो लोकल काउंसिल है उसको भेजिए, ताकि वो थाने जाकर ये मालूम कर सके कि वास्तव में आपका रोल क्या है। अगर आप प्रोटेक्शन लिए बगैर आगे बढ़ेंगे तो आप ही नुकसान खाएंगे। जल्दबाजी में बढ़ेंगे या लेक ऑफ नॉलेज है कि सब्जेक्ट पे अपने को ज्ञान नहीं है, वो आप ही के लिए घातक है। लोग तमाम बातें कहेंगे, अरे अवॉइड करो, मरने दो, कौन जाए, देख लेंगे बाद में, ये गलतियां मत करना। अगर नोटिस आया है अब उसको अवॉइड कर रहे हो, रिमाइंडर कॉल आएगा तब भी आप नहीं जा रहे हो, तो कंसर्न मजिस्ट्रेट के आदेश से आप जो है अरेस्ट हो जाएंगे। इसलिए जब भी नोटिस आया है साइबर क्राइम का, हमें उसको हल्के में नहीं लेना है। और वो नोटिस कहीं फेक तो नहीं, या हमें कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है, या कोई साइबर फ्रॉड तो नहीं साथ में हमारे कर रहा है। उसके लिए बेसिकली प्रोटेक्शंस क्या लेने हैं ये मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया। साथियों, जब भी थाने जाएं तो अपना ज्ञापन जो है जरूर देवें। ज्ञापन के साथ में जो आवश्यक एविडेंसेस है उसकी कॉपीज जो है जरूर देवें। और जो भी आपने ज्ञापन सौंपा है पुलिस को, उसका एक्नॉलेजमेंट, उसकी प्राप्ति रसीद जो है प्राप्त कर लें। पुलिस जो है अगर रसीद नहीं दे रही है तो आप उस डॉक्यूमेंट को जरिए स्पीड पोस्ट भी भेजें, जरिए मेल भी भेजें और जरिए व्हाट्सएप भी भेजें, ताकि अपने पास जो है प्रमाण रहे। बेसिकली एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मामले साइबर के हैं जहां पनिशमेंट 7 साल तक है, वहां पुलिस जो है आपको ऑटोमेटिक गिरफ्तार नहीं कर सकती, गिरफ्तारी मैकेनिकल भी नहीं हो सकती है। पर अगर धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का नोटिस है तो इंसेप्शन पे देयर इज नो नीड टू वरी, क्योंकि वहां गिरफ्तारी नहीं हो रही है आपकी। पर अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे, आप अवॉइड करेंगे नोटिस को, तो वहां गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि नोटिस जो हमें मिलता है एक दिन पहले। उदाहरण के लिए आपको उसमें लिखा गया कि आप 19/12/2025 को थाने पर हाजिर हो, नोटिस जो है मिला 18/12 को, तो ये है मोड ऑफ इमरजेंसी। तो वहां पर हम एकदम जो है रिप्लाई नहीं कर सकते। तो आपसे मेरा एक निवेदन है, हम एक सिंपल काम ये कर सकते हैं कि एक पेपर पे जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको एड्रेस करते हुए लिखिए कि जो नोटिस है मुझे आज मिला, मेरे पास बहुत कम टाइम है टू अपीयर एंड टू एंगेज द लॉयर,
तो मेरे को जो है समय दिया जाए, तो हम समय में एक्सटेंशन की मांग भी कर सकते हैं। ये एडजॉर्नमेंट नहीं है, बेसिकली एक्सटेंशन है। क्लियर है बात? है और ये एक्सटेंशन आप मांग सकते हैं, ये लीगली परमिसेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी कम्युनिकेशन आपके होंगे इस बारे में आप भेजिए स्पीड पोस्ट से, ईमेल से, व्हाट्सएप से। इवन लोकल काउंसिल को भी आप भेज सकते हैं उस कंसर्न एरिया में, ताकि आपको हेल्प जो है प्रॉपर हो जाए। यहां पर हमें एक बात ध्यान रखनी कि हमें एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगानी जल्दबाजी में, और ना ही क्वेश्चन के लिए मूव करना है। जब तक मैटर क्लियर नहीं हो तब तक एकदम जो है प्रोसीड नहीं करना है। तो ये बेसिक गाइडलाइंस है जो हमको जो है फॉलो करनी होती है। तो पुलिस आपको बुरा नहीं कर रही है, बेसिकली आप अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो वहां नुकसान खाना पड़ेगा। पर अगर आप गए पुलिस के पास में, कई बार ऐसा होता है कि जो अधिकारी है उसको नॉलेज नहीं है लॉ की, या उसको घमंड है अपने पद का, तो वो आपसे अबे तबे कर सकता है। ही में कॉज यू टू कन्फेस, या आपके साथ कोई भी बदसलूकी हो सकती है। तो वहां बचने के लिए भी अधिकार क्या है, इसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि हम थाने पे अपने वकील साहब को लेके जा सकते हैं। धारा 38 BNSS जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो तैयार कर रही है अथॉरिटी, उस पर बगैर पढ़े, बगैर समझे साइन नहीं कीजिएगा। अगर कहते साइन कर दो, तो आप उनसे निवेदन भी कर सकते हैं कि मेरे वकील साहब आए हुए, बाहर बैठे हुए, मैं डॉक्यूमेंट उनको पढ़वाना चाहता हूं ताकि मेरे अधिकार जो है प्रभावित नहीं हो। वो आपसे कह सकते हैं भी कम बोलो, जहां हम कह रहे हैं साइन करो, आपसे बदतमीजी भी कर सकते हैं, पर उसके बावजूद भी आपको साइन नहीं करना है। अगर आपसे बदसलूकी हो रही है तो आप तुरंत इस मैटर को इन्फॉर्म करें हायर अथॉरिटी को, इवन कोर्ट को भी। अदरवाइज दे में बुक यू इन अ फॉल्स केस कि आप जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अथॉरिटी को, और उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर आप साइन नहीं कर रहे हैं, उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। इन BNS दे में प्रोसीड अगेंस्ट यू एंड में फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। इसलिए ये मोटे मोटे प्रोटोकॉल है जिसको हमें संज्ञान में लेते हुए रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप थाने जा रहे हैं अपने साथ स्पाई कैमरा जरूर कैरी करें, क्योंकि अगर ये बात आप कहेंगे मजिस्ट्रेट से या हायर अथॉरिटी से तो वो बात नहीं मानेंगे आपकी एकदम, पर एविडेंस प्रॉपर होंगी तो अपने को इजी रहेगा। और देखो अभी तो हम जी रहे हैं AI के युग में। फर्ज करो वो माहौल कि जब लोग थे 80s के अंदर या 90s में, उस समय क्या थी उनके पास फैसिलिटीज, थाने बुला लिया, अब बेचारे परेशान है। अभी तो आपके पास सोशल मीडिया है, AI टूल है, आप सलाह कर सकते हैं लॉयर से अक्रॉस द इंडिया, इतनी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है अपने को? तो जब सुविधाएं हैं तो उसका यूज तो करो। अगर यूज नहीं करोगे तो फिर सुविधाएं होना ना होना बात बराबर। इवन आप चश्मे में, अपने कपड़ों के अंदर भी स्पाई डिवाइसेस जो है कैरी कर सकते हैं। और डिवाइसेस आजकल इतने एडवांस हैं कि किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी कि आपके पास जो है स्पाई कैमरा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह के एविडेंसेस कलेक्ट करिए आपने, तो वो एविडेंसेस जो है लीगल है। क्योंकि अगर पुलिस आपको हैरेस कर रही है, ह्यूमिलेट कर रही है, और आपको परेशान कर रही है टू कन्फेस इन द इलीगल वे, तो इस तरह के एविडेंसेस के बेसिस पे आप पुलिस के अगेंस्ट पे जो है कार्रवाई कर सकते हैं। रिसेंटली हमने किस्सा जो है देखा जोधपुर थाने का, जहां वकील साहब जो है थाने गए, उनके साथ जो है बदसलूकी हो गई, पर जो एविडेंसेस थी वो काम हो गई। और थाने पर जो है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये लीगली परमिसेबल है। इसके दो कारण है। पहले बात तो ये कि एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कहा गया है कि थाने पर CCTV जो है इंस्टॉल करें। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट खुद भी चाहती है ऑब्जर्व करना कि थाने में जो प्रोसीडिंग हो रही है वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं। और दूसरी बात है कि पुलिस अगर बेईमानी कर रही है, या आपको कंपेल कर रही है कन्फेशन के लिए, या करप्शन कर रही है, तो वो एविडेंस रिलेवेंट है, एडमिसिबल है, एंड कुड फॉर्म बेसिस फॉर प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द पुलिस। इवन अगर जो साइबर थाने वाले हैं आपसे रिश्वत मांग रहे हैं, तो आप उन्हें ट्रैप भी करा सकते हैं एंटी करप्शन में, या यू मे टेक द हेल्प ऑफ CBI टू प्रोसीड अगेंस्ट देम। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके राइट्स को लेकर के, और किस प्रकार प्रोसीड करना है उस कॉन्टेक्स्ट में। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।